राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। एक ऐसी सच्ची भक्ति की कथा जिसमें स्वयं भगवान को माता कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आना पड़ता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजस्थान के नागौर जिले के गांव कालवा में एक जाट का परिवार रहता था। जाट किसान जीवन राम डूडी के घर में 1615 ईस्वी में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम डूडी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने घर परिवार में सब में बहुत खुशियां बांटी, मिठाइयां बांटी। उसका नाम कर्माबाई रखा गया। कर्मा को सभी लोग प्यार से कर्माबाई कहते कर बुलाते थे। जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अपने घर में उस बच्ची ने जब कृष्ण भगवान की भक्ति बचपन से देखी तो वह भी मदन मोहन का नाम के मंदिर में जाने लगी। उसके वहां पर मदन मोहन नाम का मंदिर बना रखा था उसके पिता ने, जहां वे रोज भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। भगवान को भोग लगाने के बाद ही कर्माबाई के पिता स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता रहा और कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती और भगवान के भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। यही सब सीखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अब कुछ समय बाद कर्माबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक दिन उसके पिता कहने लगे कि मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। और कर्माबाई को समझाने लगे कि मेरे जाने के बाद तुम्हें पूजा पाठ करना है और भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना है। कर्माबाई के पिता ने कर्माबाई को पूरी पूजा की विधि समझा दी और वे कहने लगे कि भगवान को भोग लगाकर ही खाना खाना, इस बात का जरूर ध्यान रखना। इस तरह वे उसे कर्माबाई को समझाकर और पूजा घर की देखरेख कर्माबाई को सौंपकर कर्माबाई के पिता कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर भगवान कृष्ण को भोग बनाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खिचड़े को थाली में डाला जिसमें घी और गुड़ मिलाया और भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी। उसने कहा कि हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तो आप ये खिचड़ा खा लेना, मैं तब तक घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी ही रखी है, भगवान ने तो भोग ही नहीं लगाया। उसने सोचा शायद कोई अभी जो भगवान को भूख नहीं लगी है, इसलिए थोड़ी देर बाद खा लेंगे। यह सोचकर फिर वह अपने और कामों में घर के में लग गई। अब थोड़ी देर बाद काम करके वह फिर आई और देखने लगी कि भगवान ने भोग नहीं लगाया है। इस पर उसने समझा कि शायद इसमें घी और गुड़ कम रह गया है, इसलिए भगवान ने भोग नहीं लगाया है। अब उसने उस खिचड़ी में घी और गुड़ डाल दिया, ज्यादा सा डाल दिया, जिससे कि भगवान खा लें और उन्हें अच्छा स्वाद आ जाए। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद कर्माबाई फिर आई तो देखा कि थाली वैसे के वैसी ही रखी है। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया। उस बेचारी का तो बाल मन था, बड़ी सच्ची थी। वह तो सोच रही थी कि शायद भगवान ही आकर खाना खाएंगे, तभी खाना है, शायद रोज भगवान आते होंगे। अब वह उसने सोचा कि ऐसी इसमें क्या कमी रह गई है जो भगवान नहीं खा रहे हैं, शायद और गुड़ मिला देती हूँ, गुड़ और घी शायद थोड़ा रह गया हो। उसने यह सोचकर उसमें और घी और गुड़ मिला दिया कि भगवान को शायद अब खा लें, और वह भगवान से विनती करने लगी कि हे भगवान, आप भोग लगा लें, और फिर अपने कामों में लग गई।
तब कुछ देर बाद कर्माबाई ने कहा कि भगवान ने की थाली तो फिर ऐसी की ऐसी रखी है। कर्माबाई भगवान से कहने लगी, भगवान आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा की और आपके भोग के जिम्मेदारी पिताजी मुझे सौंप कर गए हैं। अगर पिताजी का आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको पिताजी ही भोग लगाएंगे तो कुछ दिन नहीं तो आपको कुछ दिन भूखा रहना पड़ेगा। पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे, तब तक आपको मेरे हाथ का बना भोजन ही करना पड़ेगा। मुझे स्वादिष्ट भोजन तो बनाना नहीं आता है और ना ही मुझे पूजा का विधि विधान पता है, ना ही मुझे पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस यह बाजरे की खिचड़ी बनानी आती है, जय और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है और यही आपको कुछ दिन खाना पड़ेगा, इसी से गुजारा करना है। वह बेचारी बाल मन से सच्चे निश्चल हृदय से भगवान से कहने लगी, मैंने आपके खिचड़ी में थोड़ा और ज्यादा घी गुड़ डाल भी दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान आप तब तक जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। घर का सारा काम हो गया है और मुझे भी भूख लगी है। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गया, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्माबाई भी की जिद देखकर भगवान की मूर्ति में से आवाज आई, अरे कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं है, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा, भगवान इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, सारा दिन भूखे मरने से क्या फायदा, मुझे भी भूखा रहना पड़ा। उसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी भोजन किया। इस प्रकार यह कर्माबाई का नित्य का नियम बन गया। कर्मा रोज सवेरे उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती। कुछ देर में देखती तो पूरी थाली खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्माबाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लगाती है, इसलिए वह सुबह सबसे पहले उठकर किसी विधि विधान में ना पड़कर वह सबसे पहले भगवान का भोजन बनाती। उस भोजन को वह बड़े प्रेम से बनाती, भगवान को भोजन खिलाती और भगवान को भोजन बनाकर खिलाकर ही वह घर के दूसरे काम करती और स्नान आदि भी करती थी। अब यह क्रम चलता रहा। अब यह उसका रोज का नियम बन गया। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा कर लौट आए। पिता के ने आने पर देखा कि घर में इतना सारा गुड़ और घी में रख कर गया था कि यह सब कहाँ गया। तब वे अपने पिता जो थे उसके पिता कर्माबाई से कहने लगे, अरे कर्माबाई, तूने इतना घी और गुड़ खा लिया, मैं कितना घी और गुड़ छोड़ के गया था। तब कर्माबाई ने बताया कि मैं क्यों खाती इतना गुड़ और घी, तुम्हारे भगवान ने खाया है। कर्माबाई की बात सुनकर उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ। भगवान को वह बताने लगी कि पिताजी मैंने नहीं खाया। उसके पिता बोले, बेटा सच सच बता, गुड़ और घी कहाँ गया। तब कर्माबाई ने भगवान कृष्ण को कैसे भोग लगाया और कैसे दिन सारे दिन भगवान ने उसे कितने नखरे किए और तब जाकर शाम को भगवान ने खिचड़ा खाया। अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी भोग की थाली को खा लेते थे और पूरी थाली साफ कर देते थे। उनकी थाली में मैं खूब घी और गुड़ डालती थी। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सारी सरल प्रेम भक्ति और भगवान कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। वे समझ गए कि कर्मा की भक्ति ने उन्हें आने के लिए विवश कर दिया है। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, वे भगवान उनके घर में ही विराजमान है
और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगवाते हैं, रोज खिचड़ा खाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके बहुत धन्य समझने लगे। और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसे कहकर वे अपने को धन्य समझने लगे। और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही जो है भगवान की सारी सेवा करना है, उनकी पूजा पाठ करना है। कर्माबाई तो भोली भाली थी, वह तो सुबह उठकर जैसे भोग लगाती थी वैसे ही लगाने लगी। यह सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई। रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठती और बहुत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए खिचड़ा बनाती और उसमें घी और गुड़ डालती और भगवान को भोग लगा देती। ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा। कई साल बीत गए। कुछ वर्ष बीतने के बाद कर्माबाई के पिताजी का देवलोक गमन हो गया। उनके पिताजी अब स्वर्गवासी हो गए और स्वर्ग को पधार गए। अब बेचारी कर्मा अकेली रह गई थी। उसके घर में अब कोई नहीं था, क्योंकि माता उसके पहले ही देवलोक गमन को चली गई थी। इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई। और जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने अपने रहने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें रहने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठती और उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली खाली हो जाती। उसके बाद ही कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य के कामों में लग जाती। इस प्रकार यह कर्म निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया। जब कर्माबाई खिचड़ी बना रही थी तो छोटा सा बहुत प्यारा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ कुछ खाने को है? मुझे बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा दिया और बड़े प्यार से बालक को खिलाया। बालक ने भी बड़े प्यार से खिचड़ा खाया और उसे कहने लगा, माँ मैं अब रोज खिचड़ा खाने आ जाऊं? तो कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, तेरे लिए तो मैं रोज खिचड़ा बना कर रखूंगी, तो रोज खिचड़ा खाने आ जाया करना। बालक ने कहा, ठीक है माँ। खिचड़ा खाया और बालक के रूप में आए स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने स्वयं आ गए थे, स्वयं पधारे थे। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, अब मैं रोज खिचड़ा खाने आऊंगा। यह कहकर बालक वहां से चला गया। अगले दिन से बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के घर पहुंच जाता खिचड़ा खाने। अपनी झोपड़ी में कर्माबाई उस छोटे से बालक को बहुत खुश होती देखकर अपने नियम से वह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखती, फिर खिचड़े का भोग लगाती। उसके कुछ ही देर बाद वह लड़का आ जाता और उस बालक को वह बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती। उसके बाद वह अपने स्नान ध्यान और दैनिक कार्यों में लग जाती। इसी क्रम में यह ही क्रम उसका चलता रहा और काफी दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, वो कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना ध्यान किए और बिना चौका बर्तन झाड़ू पोछा किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है।
उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करने और भोग लगाने के लिए कहा। ऐसा बेचारी कर्माबाई साधु की बात सुनकर वह तो भोली भाली थी, और कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी, जैसी क्या उसे साधु बाबा ने बताया था। यह सब करने में उसे बहुत देर हो जाती थी। कर्माबाई को बहुत समय लग जाता, लेकिन वो बालक तो रोज अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे दे माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। और कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा मेरे बेटा, अभी देती हूँ। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उसे बड़ी जल्दी से खाकर और हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। यह रोज का हो रहा था, रोज का क्रम बन गया था। कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उससे भी शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए ही भाग जाता था। तो जो मंदिर के जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने एक दिन देख लिया कि मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। यह खिचड़ा भगवान जगन्नाथ के मुख पर कैसे आ गया? कौन भगवान जगन्नाथ किससे सेवा ले रहे हैं? और पुजारी जो कि स्वयं इतने बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते आजकल ये भगवान के रोज मैं देखता हूँ, रोज भगवान जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है? हम तो खिचड़े का भोग भी नहीं लगाते हैं, तो फिर यह खिचड़ा कहाँ से आ जाता है? कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा रहा। देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते और सब वह समझ जाते कि यह भगवान की कोई लीला ही है, और क्योंकि वे समझ जाते कि भगवान जरूर रोज कहीं ना कहीं खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वे मन ही मन भगवान जगन्नाथ से पूछते कि हे भगवान, आप कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हैं? भगवान हमें भी तो बताओ। उस भगवान ने पुजारी की विनती को सुन लिया। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के स्वप्न में आए, क्योंकि पुजारी भी बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था और बहुत सच्चा था। और भगवान ने स्वप्न में आकर उस पुजारी से कहा कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज सुबह मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बना देती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है, और मैं ही रोज सुबह जल्दी जाकर कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद आता है। वह माँ मुझे बड़े प्यार से खिलाती है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा माँ के पास एक साधु आया। उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा है कि पूजा करे, भोग लगाए नहीं तो पाप लगता है। मेरी माँ कर्माबाई बड़ी भोली भाली है। वह उस साधु की बातों में आकर स्नान ध्यान पूजा पाठ करके खिचड़ा बनाती है, इसलिए वह खिचड़ा बनाने में लेट हो जाती है। इसलिए आजकल वो विधि विधान के चक्कर में लगी हुई है और उसके बाद ही मुझे खिचड़ा खिलाती है। यह सब करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़े का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं, इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज करवाई कि वह कौन सा साधु है जो कर्माबाई के पास पहुंचा था। साधु को ढूंढने में पुजारी को कोई ज्यादा समय नहीं लगा। साधु को बुलाकर उसने अपने स्वप्न की सारी बात पुजारी ने साधु को बताई। यह सब सुनकर साधु घबरा गया और भागा भागा कर्माबाई के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा, पहले की तरह उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, हे माता, आप पहले की तरह सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करें। आप किसी का कोई नियम विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है।
आप पहले की तरह जैसे खिचड़ा बनाती थी वैसे ही बनाएं। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह भगवान को खिचड़े का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती जो रोज कर्माबाई के पास आता था। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और धीरे धीरे कर्माबाई की उम्र भी बढ़ने लगी और वह भी बहुत बूढ़ी हो गई। और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और उस बालक को उस खिचड़ा खाने की बहुत आदत हो गई थी। उस दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह के नैनों से आंसू निकलने लगे जिस दिन मां कर्माबाई प्रभु में लीन हो गई। यह देखकर सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा मंदिर में उपस्थित हो गए, क्योंकि जब प्रभु की आंखों से आंसू गिर रहे थे तो पुजारी ने देखा तो यह बात फैलते देर नहीं लगी। जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, प्रजा थे, सब इकट्ठा हो गए कि प्रभु की आंखों से आंसू कैसे आ रहे हैं, प्रभु इतने दुखी कैसे हो गए हैं। प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, हमसे क्या कोई भूल हो गई है या कोई अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में भगवान श्री कृष्ण पुजारी और राजा के स्वप्न में आए, कि जो राजा था वह भी बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था, और आकर उन्हें बताया कि आज मां कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई हैं, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। इतने प्यार से वो मुझे खिचड़ा खिलाती थी। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर में और सभी पुजारियों और संतों को बुलाकर एक सभा की और सबने मिलजुल कर यह निर्णय लिया कि यह आदेश जारी कर दिया, निर्णय लेकर आदेश जारी कर दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले मां कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को मां कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसे की वैसी ही चली आ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बोलो राधे राधे।